नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट रांची विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जमील असगर, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ILS के सभागृह में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं अतिथि के रूप में उपस्थित सीनियर कंसल्टेंट एवं पूर्व DGM सेवी सूर्यकांत शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज शिक्षा के साथ वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय नियामकों के सहयोग के साथ वित्तीय साक्षरता निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए नीति एवं योजना तैयार की गई है। हम सदियों से भारतीय मेहनती व मेहनत कस रहे हैं। पैसा कमाने के लिए हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी भारतीय महिलाएं बचत करती हैं, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन बचत करके बचत के पैसों को घर में रखने का जो कार्य हमने किया है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। आज आवश्यकता है कि पैसे को बचाया जाए, उसका सही निवेश इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि आपका पैसा आपको और पैसा कमा के दे सके। फाइनेंशियल प्लान बनाकर रखिए, जागरूक निवेशक बनिए, दूसरे की राय पर नहीं खुद विचार करें। इसी क्रम में श्री निमराजे ने कहा कि वित्तीय साक्षरता व जागरूकता ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल है जो वित्तीय उपकरणों को समझने तथा उनका उपयोग करने हेतु आवश्यक है। आम जनता ने वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और उनके स्थानीय क्षेत्र में सहायक डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने से उन्हें साइबर सुरक्षा के खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इससे उनकी सुविधाजनक और सुरक्षित डिजिटल लेन देन करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वे भारत की डिजिटल बैंकिंग क्रांति का हिस्सा बनेंगे। भारत में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए युवा मस्तिष्कों को वित्तीय साक्षरता से लैस होने की अत्यंत आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती द्वारा रचित पुस्तक सर्कस बाल लघु कथा संग्रह, अजय पांडे बेकस की पुस्तक महफिल गजल का लोकार्पण किया गया। सूर्या फिल्म प्रोडक्शन हाउस की ओर से भले दिनों की बात का पोस्टर प्रमोशन किया गया। डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित नाटक सट्टा का एकल मंचन किया गया। सूर्या फिल्म प्रोडक्शन हाउस बिलासपुर की ओर से गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह निमराजे का डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा द्वारा शाल, माला, नारियल लेकर सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। आरंभ में अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता भेंट कर किया गया। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि गोपाल किरण संस्था, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जिसके द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के साथ साथ दूसरे प्रमुख राज्यों के तथा देश के बाहर भी अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं अवार्ड समारोह का आयोजन लुम्बिनी, नेपाल में किया जा चुका है। अभी हाल ही में सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक में सेमिनार का आयोजन हुआ था। इस सेमिनार में उल्लेखित विषय के साथ कई उप विषय निर्धारित किए गए हैं। इस सेमिनार में जिनके शोध पत्र किए गए, उनकी एक पुस्तक तैयार की जा रही है, जिसमें विषय के साथ शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, भूगोल, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, राजनीतिक, पत्रकारिता, कला, सिनेमा एवं पर्यटन आदि विषयों से संबंधित शोधालेख शामिल किए जाएंगे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत से हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अजय किशोर नाथ पांडे अब कहाँ से हैं? मैं जिला झारखंड से हूँ। यहाँ रांची में कैसे आपका आना हुआ? रांची में आपके जो संस्थान है गोपाल किरण समाज सेवी संस्थान, यह निमंत्रण पर मैं आया हूँ। एक सेमिनार था, शैक्षणिक सेमिनार, और शैक्षिक सेमिनार में ऐसे खास करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, उनके महत्व के बारे में विषय वस्तु पर बहस करनी थी और भाषण करना था। उसी विषय वस्तु को लेकर के मैं यहाँ था और अवार्ड सेरेमनी था, उसमें शामिल हुआ। उसमें आपका क्या अनुभव रहा? बहुत सुंदर अनुभव रहा और आगे भी उम्मीद करते हैं कि पुनः आपका आगमन रांची में होगा और अब उम्मीद करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस संस्था का जो कार्यक्रम है वह हमेशा सफल रहेगा और सफल रखने की हम शुभकामनाएं भी देते हैं। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण सेवी संस्था के द्वारा आयोजित सेमिनार है ना 27
8/2025 दिन शनिवार को, है ना, सुबह 10 बजे से 5 बजे आयोजित है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज रांची यूनिवर्सिटी रांची में, है ना, होगा। इसमें सभी प्रतिभागी पूरे भारतवर्ष से आ चुके हैं और लोग कुछ आ रहे हैं। सभी प्रतिभागियों को मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे झारखंड प्रदेश रांची क्षेत्र के जितने भी, है ना, प्रबुद्ध जन हैं, है ना, रिसर्च स्कॉलर हैं, शोध छात्र छात्राएं हैं, है ना, मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, है ना, लीगल क्षेत्र के छात्र हैं, और भी जितने शोधार्थी लोग हैं वो भी ये सेमिनार में उपस्थित होकर अपनी विद्वत्ता को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ना। रांची यूनिवर्सिटी से भी हमारे जितने जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, है ना, वो लोग भी यहाँ शिरकत करेंगे, मास कम्युनिकेशन से, लीगल स्टडीज से, और भी जो भी संकाय अध्यक्ष लोग हैं वो लोग भी रहेंगे। तो बहुत प्रबुद्ध लोगों को सुनने को, है ना, देखने को, है ना, आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो आप लोग तहे दिल से आपका स्वागत है, कार्यक्रम में आइए, है ना, और अपना ज्ञान, अपना कौशल, है ना, अपनी जगह का, है ना, अपने झारखंड का, है ना, एक प्रतिष्ठा बढ़ाइए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं श्री प्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष गोपाल किरण समाज सेवी संस्था। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था सशक्त मूलक समाज के लिए वर्ष 1986 से काम कर रही है। आज हम रांची में हैं। रांची से पहले हम लोगों ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम अलग अलग राज्यों में किए हैं, और उसी क्रम में रांची विश्वविद्यालय के लीगल डिपार्टमेंट में ये एक ग्लोबल सेमिनार आयोजित हो रहा है। ग्लोबल सेमिनार में 2 विषयों को लेकर बातचीत की गई है, जिसमें वित्तीय साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा और साइबर नीति, और इसके साथ में जो नवीन शिक्षा नीति है उसको लेकर बात रखी। तो ये 2 सत्र में हम इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस सेमिनार के माध्यम से जो सरकार ने वित्तीय साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय निवेशकों के लिए जो योजना चलाई है वो क्या है, इस संदर्भ में इस पूरे प्रोग्राम में AMFI के परम आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। साथ में द्वितीय सत्र में हम नवीन जो शिक्षा नीति है उस पर बात करेंगे। ये कार्यक्रम 1 दिवसीय है। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 18 राज्यों के लोग हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज विपरीत परिस्थितियां निर्मित हैं। विपरीत परिस्थितियों में एक तो पूरे रांची शहर में वर्षा हो रही है और प्रशासन में भी छुट्टियां हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे से जुड़े जागरूक, संवेदनशील प्रतिभागी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र, 2 टेक्निकल सत्र, 2 किताबों का विमोचन और 1 फिल्म पोस्टर का भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे पास 2 किताबें हैं, जिसमें एक लघु कथा सर्कस, जिसको डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती
द्वारा तैयार किया गया है। दूसरी किताब है महफिल गज़ल, जिसका लोकार्पण आज हो रहा है। इसके लेखक है अजय नाथ बेवस जी। और तीसरा है सूर्या प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि एक जो उनका पोस्टर है उसका लॉन्चिंग हो रहा है। सूर्या प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मुझे इस अवसर पर सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा जी। इस कार्यक्रम के पूरी बागडोर सेमिनार के संयोजक के रूप में डॉक्टर दीपक कुमार जी हैं, जो इस सेमिनार को संयोजन कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक कुमार जी जो इस पूरे कार्यक्रम को दिशा निर्देशन सहयोग कर रहे हैं। अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे बीच सूर्या प्रोडक्शन हाउस से प्रयागराज से डॉक्टर हिमांशु यादव जी, साथ में विद्यासागर उपाध्याय जी, आप डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती जैसे मजे हुए शिक्षाविद कलाकार उपस्थित हुए हैं। हम इस कार्यक्रम में मैं उन सब का आभार वंदन करता हूं जिसने इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी का भी सहयोग कर रहा है, जो हम लोगों को सदैव सहयोग व प्रेरणा देते रहते हैं। ये कार्यक्रम रांची यूनिवर्सिटी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय साथ में AMFI के वजह से आयोजित हो रहा है। AMFI पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोगी है, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर रहे हैं। भाई आदरणीय डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा जी का मैं तहे दिल से इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं, जो कि संस्था को उन्होंने हमें सहयोग किया। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविद, अन्य महानुभावों और अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आज गोपाल किरण सेवा संस्थान के सानिध्य में एमफी के सहयोग से ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उन सभी कार्यकर्ताओं का और जिन्होंने इस आयोजन किया है उस आयोजकों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा हम सभी जानते हैं, आज देश में शिक्षा के साथ वित्तीय साक्षरता का भी जोर दिया जा रहा है और भारत सरकार ने वित्तीय नियामकों के सहयोग के साथ एक कार्यक्रम पूरे देश में चलाया है, जहां वित्तीय जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता के बारे में हर नागरिक को सचेत और आगाह किया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, हम सदियों से भारतीय मेहनतकश और मेहनती रहे हैं। पैसे को कमाने में हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अपने पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे पैसे को उपयोग किया जाए, कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए और कैसे जीवन में और परिवार के लिए खुशहाली लाई जाए, इसकी आवश्यकता शायद आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा है। वो परिवार की खुशहाली में बाधा रही है, वो हमारे बच्चों की शिक्षाओं में बाधा के रूप में सामने आया है। इसलिए आज आवश्यकता है कि पैसे को बचाया जाए, लेकिन पैसे को बचाकर उसका निवेश किया जाए, उसका इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि आपका पैसा भी आपको पैसा कमा कर देने लगे। और जब आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देने लगेगा,
तो आपके पास जीवन में आमदनी के दो स्रोत बनेंगे। एक स्रोत वो होगा जो कुछ आप करते हैं उससे पैसा आप कमाएंगे, नौकरी करते हैं सैलरी मिलती है, बिजनेस करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में जाते हैं प्रोफेशनल फीस मिलती है। एक वो रास्ता बनेगा और एक दूसरा रास्ता बनेगा जो उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो अपनी आमदनी में से बचाकर पैसे को बचत को निवेश किया जाए। इसलिए निवेश का महत्व है। तो कृपया करके आप बचत करता हैं, पूरा देश बचत करता सदियों से रहा है। अब ये समय आ गया है ये देश निवेशकर्ताओं का रहे और निवेश से हमें व्यक्तिगत तौर पर भी फायदा होगा, जीवन खुशहाल होगा, बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलने का रास्ता बनेगा। लेकिन हमारा निवेश किया गया पैसा देश की आर्थिक प्रगति में भी एक भागीदार बनेगा, एक कंट्रीब्यूटर बनेगा और आपको बड़ा संतुष्टि मिलेगी कि मैंने भी देश में आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया है। इसलिए भी जरूरी है कि हम निवेशक बने। तो कृपया करके निवेशक बनने का रास्ता आगे बनाइए और जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ाइए कि छोटा छोटा पैसा बचाकर हम निवेश करें। क्योंकि ज्यादातर लोग जो निवेश की राय देते हैं हो सकता है उनमें उनका हित हो सकता है वो राय शायद आपके लिए ठीक नहीं हो। इसीलिए ये पहला जरूरी है कि अब यू बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जागरूक निवेशक बनिए और निवेश करते समय ये ध्यान रखिए कि हमेशा एक मूल मंत्र का जरूर ध्यान रखिए, वो है कि हम निवेश किस लिए कर रहे हैं, हमारे जिंदगी के उद्देश्य क्या क्या हैं, बड़े काम क्या क्या हैं जिनके लिए हम निवेश कर रहे हैं। जैसे घर बनाना, जैसे गाड़ी लेना, जैसे बच्चों की शिक्षा करवाना, बच्चों को देश विदेश में घुमाना, बच्चों को अच्छी जिंदगी देना, बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी पूरी करना और सबसे महत्वपूर्ण आज के संदर्भ में अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी भी आराम से जीना। लेकिन उस आर्थिक प्रगति को आसमान छूने के हमें भी फायदा मिले, मुझे व्यक्तिगत फायदा मिले, मेरे परिवार को व्यक्तिगत फायदा मिले, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम निवेशक बने। मेहनत करके पैसा कमाने की सीमा है, लेकिन पैसा बचाकर पैसे को निवेश करके उससे पैसा कमाने की अनंत आसमान छूने की सीमा है। तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कृपया जानकारी लीजिए। मेरा कोई विशेष निवेश के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का या प्रमोट करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना जरूर आग्रह आप सबसे है कि कृपया करके निवेश कीजिए, अलग अलग जगह निवेश कीजिए, अन्य इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा लगाइए, लंबे समय के लिए पैसा लगाइए। जितना लंबे समय के लिए पैसा लगाएंगे, जितना आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझकर पैसा लगाएंगे, आपको इतना पैसा बनाकर देनेगा जिसकी जगह आप कल्पना नहीं है। और आखिरी में एक बात और बहुत जोर देकर मैं कहना चाहता हूं कि कृपया करके गलत जगह पैसा मत लगाइए। सरकार ने इसके लिए अब तो कानून भी बना दिया है। लालच में आकर पैसा मत लगाइए। अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी योजनाओं में पैसा लगाइए जहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। आपको रिटर्न कम मिल सकता है लेकिन पैसा पूरे सुरक्षित है। तो और अगर आपको जानकारी है, अगर आपको समझ है, तो फिर सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाइए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, वहां भी रिटर्न बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वहां जोखिम है, वहां रिस्क है। लेकिन जोखिम को समझकर जोखिम से बचा जा सकता है। व्यवसायी या उद्योगपति बनना नहीं है। मेरी समृद्धि की परिभाषा है हमारे जिंदगी जीने के लिए आवश्यक पैसा हमारे पास होना चाहिए, परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए आवश्यक पैसा होना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए आवश्यक पैसा होना चाहिए, परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, और आखिरी में रिटायरमेंट की जिंदगी आनंदमय जीने के लिए, अच्छी तरह जीने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। ये आपकी समृद्धि है, ये आपका अधिकार है, और ये अधिकार आप निवेश के द्वारा और सुगम तरीके से इस अधिकार को आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और बाई चांस कुछ पार्टिसिपेंट के दिमाग में गलतफहमी है, मैं गलतफहमी कहता हूं, लेकिन अगर है कि मैं गरीब परिवार में जन्मा हूं, मेरे माता पिता गरीब थे, उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, गरीब परिवार में जन्म लेना अभिशाप नहीं है।
लेकिन गरीब होकर जिंदा रहना और गरीब होकर मरना अभिशाप है, वो हम सब दूर कर सकते हैं अगर हम अपने पैसे से अब अपनी आमदनी में से सही बचत करेंगे, लगातार बचत करेंगे, बचत को सही निवेश करेंगे, जानकारी लेकर निवेश करेंगे और उसका निवेश का जो फायदा है वो हमें मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और पुणे में प्रकाश जी का और पूरी टीम का और पूरे आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।